मैं पहले कुछ क्वेश्चन कराता हूँ आपको, फिर अपनी प्रॉब्लम देता हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को करा रहा हूँ 37, 38 दोनों की डिग्री सेम ही क्वेश्चन है, उस पर आपकी काफ़ी वो मिलेगी। ये क्वेश्चन कहता है ए मैन इज नोन टू स्पीक द ट्रूथ 3 out of 4 times। 38 है। He throws a dice and report that it is a 6. Find the probability that it is actually a 6. ये जो आगे के 10 क्वेश्चन है इसमें तो आपको ए बी और ई पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है, इसका मतलब एक बार वो झूठ बोलता है। उसने एक डाइस फेंका और कहा मेरा 6 आ गया, प्रोबेबिलिटी बताओ उसका वास्तव में 6 आया। तो सबसे पहले तो भाई इसमें ये सोचो व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज ई, व्हाट इज ई अपॉन ए, व्हाट इज ई अपॉन बी एंड व्हाट इज ई, और पूछा क्या है ए अपॉन ई या बी अपॉन ई या बी। तो सवाल बनाने में अगर जब भी नया सवाल आएगा तो ये आपको काम करना पड़ेगा। एनालिटिकल सोच नहीं, अधिकतर लोग जो आपके मैंने टेस्ट लिए हैं वो मैं देख रहा हूँ रट रहे हो सब लोग, तो ये चीज आपको दिक्कत करने वाली है। बताओ जी इसमें मुझे सबसे पहले तो ये बताओ ई क्या है, ई से ही सवाल पकड़ा जाता है। सर ये है कि वो सच कितना बोल रहा है। नहीं सर, जो सच बोल रहा है वो होगा ना ही। हाँ जी, पर एक ना पाव बताएगा क्या है ई। चल ए और बी बताते हैं। प्रोबेबिलिटी A तो probability of coming 6 गेटिंग 6 ना, यानी ये लो गई तेरी 1/6 हुई 6 आ रही और वो 5/6 और ये नॉट 6। चल और ई क्या है, और ये जो सच और झूठ है ये कहाँ है कभी। ये बोल रहा है, अब वो सच है कि झूठ है वो लगे, पर बोल दोनों केस में आ वो ई। तो भाई ई क्या है, ई क्या मालूम, सच बोलना झूठ बोलना क्या। सच बोल रहा है सर। वो ई कैसे हो जाएगा, सच बोलना है वो दोनों बार थोड़ी ना हो रहा है। नॉट गेटिंग 6 में भी थोड़ी ना बोल रहा है सर। ई वो चीज होती है जो और भी दोनों में हो रही हो। हाँ तो बताओ सर 6 होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिंग 6 आएगा ई, और वो आएगा ए आएगा तो सच बोल रहा है, और बी आएगा वो सच नहीं बोल रहा। विभू तुम दिमाग थोड़ा सा लगा दो, पतले हो जाओगे। ट्रूथ वाले क्या आएगा सर ई। तो ये ना थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। अगर हम ए माने मैन इज स्पीकिंग ट्रूथ, बी हो गया मैन स्पीकिंग लाई, और इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 बन जाएगा। 1/4 ई हो गया मैन रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब टेल, ही गेट 6। 6 आना ई नहीं है, आदमी का ये कहना कि 6 आया है, ये ई हो गया। अब आदमी सच बोल के भी कह सकता है मैं 6 आया हूँ, और आदमी झूठ बोल के भी कह सकता है मैं 6 आया हूँ। ई अपॉन ए का मतलब ए हो गया सच बोल। आदमी ने बताया कि ये पूरा लिखना, स्पीकिंग आदमी सच बोल रहा है एंड टेलिंग that he gets 6, it means आदमी का 6 वास्तव में आया है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। क्यों नहीं होगी, आदमी ने कहा आदमी सच बोल रहा है तुम्हें ये बताया, और आदमी कह रहा है 6 आया, इसका तो सच ही 6 ही आ गया। ई अपॉन बी का मतलब बी हो गया, आदमी लाई कर बोल रहा है, एंड ई तो लिखना पड़ेगा एंड टेल ही गेट 6, इट मींस does Man not does not get get 6. he does not get 6, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 5/6। पी अपॉन और पूछा उसने ये ही एक्चुअली गेटिंग ए 6,
भाई साहब ऐसे 2 सवाल 3 सवाल बोर्ड में आए हुए हैं, एक बार 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स है, एक में 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स है। और अगर आप इसे सर्कुलर पर फ्री बोर्ड दिखा के देखेंगे, अभी आज ही देखेंगे, तो आपको मिलेगा फिर। तो अगर आप लोग, मैं अभी आज कल हमने 10th का टेस्ट लिया था, मैं 10th का भी चेक कर रहा था, बच्चा घर जाके पढ़ता ही नहीं, 10th का हो, 11th का हो, 12th का हो। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो आप पास होने लायक 50% लायक का नंबर ले आओगे, उससे ज़्यादा नंबर नहीं आएंगे। पढ़ने के लिए 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जो नहीं बैठ रहा, तुम देख लेना। आज अभी एक छोटा सा 4 क्वेश्चन का टेस्ट लेना है प्रोबेबिलिटी का आपका, ऐसे आपको पता चल जाएगी आपकी क्या औकात है, कहाँ पे अप्लाई करते हो, है ना। एक कंडीशन का ले लेंगे, एक पीडी का ले लेंगे, एक इसका ले लेंगे, तो आपको ये पता लगेगा क्या आता है क्या नहीं आता। नहीं, इस बार कुछ टाइम नहीं, अभी जब लेंगे बड़ा टेस्ट उसमें करेंगे। इसके आगे के नहीं करा रहा हूँ, वो आप लोग अपने आप कर लेंगे, सही जी। इसके बाद जरा हम आ जाए 36। तो भाई बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, इसे पढ़ोगे तो सभी पागल हो जाओगे आप। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सपोज दैट द रिलायबिलिटी ऑफ HIV टेस्ट इज स्पेसिफाइड एज ए फॉलोज ऑफ पीपल हैविंग HIV। जिन लोगों को HIV है 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्ट द डिसीज बट 10% वर अनडिटेक्टेड। यानी जितने लोगों को है उतने में से 90% उनका भी 90% यस आता है, 10% नो आ जाता है। ऑफ द पीपल फ्री ऑफ HIV, और जिन लोगों को नहीं है उनका 90% 9% का तो ना आ जाता है, बट 1% का उनका भी आ जाता है। यानी अगर कोई HIV टेस्ट कराए तो उसका यस आ सकता है, हो या ना हो। पहले तो ये है तो 90% आपका यस आएगा, और नहीं है तो भी आपका आ सकता है 1%। सही, आगे चलो। फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% है HIV। वो कहता है जितनी भी जनसंख्या है इंडिया की, में केवल 0.1% लोगों को HIV है। आगे चले, 1% is selected at random given the HIV test and the pathology report that he has HIV। तो भैया जी कंफर्म हो गया, मैन की जो रिपोर्ट कह रही है नहीं उसे, मैन की जो रिपोर्ट है उसकी वो कहती है कि ही हैज HIV, ये रिपोर्ट कह रही है। और उसमें पूछा होगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट पर्सन इज एक्चुअली HIV, यानी ए हो गया पर्सन हैज एक्चुअली HIV, बी हो जाएगा पर्सन इज नॉट हैविंग। नॉट। वृंदा मुझे ये बताएगी PA और PB की वैल्यू, जल्दी से पढ़ के, जल्दी से सोच लो, वृंदा नहीं सब सोच लो, इसमें बहुत सारा डाटा है। PA और PB क्या है, जल्दी से सोच के बताओ। एनसीईआरटी क्वेश्चन है सारे। हाउ मेनी पर्सन हैज एक्चुअली HIV? 0.1%। उसका आकांक्षा, सर 0.1%। उदय, पंडिका, अबे इतनी देर कोई नहीं लगती है। हाँ जी, तू तो सोचते ही है, बच्चे के बाद नहीं चलता, मैंने देख लिया। सही है। अरे क्या है वो, पॉइंट में बदल देंगे, तू बता दे परसेंटेज में। चल सिंपल सी रखा है, 0.1% को HIV है, यानी 0.1/100 यानी 1/1000। उसने कहा पर्सन लोगों को टोटल इंडिया में, टोटल इंडिया अब्रॉड जो भी जनसंख्या ज्यादा रहा उसमें केवल 0.1%। PA क्या है, पर्सन है एक्चुअल में HIV। वो रिपोर्ट के डाटा को मत देखो, वो बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। 0.1% लोगों को HIV है और कितने लोगों को नहीं है, 99.9% को नहीं है, यानी 99/1000 लोगों को नहीं है। ये बात समझो पहले। मानिया E/A का मतलब बता दे, सर इसमें पूरे लिखो। रिपोर्ट कहती है कि HIV है, E/A तो होते
ई अपॉन बी 2 निकालना है ना, और फिर हमें कुछ और निकालना होगा। ई अपॉन ए का मतलब ये हो गया, पर्सन हैज एचआईवी। और रिपोर्ट ऑल्सो सेज। सर इसका आंसर बता, रिपोर्ट सेज ही हैज एचआईवी। ये ई अपॉन ए का मतलब ई अपॉन बी का मतलब अब आएगा निकल के, ई अपॉन ए का मतलब ए हो गया, यानी आदमी को एचआईवी है, एंड रिपोर्ट भी कह रही है एचआईवी कितने परसेंट है? 90%। 90%। 90/100। ई अपॉन बी का मतलब पर्सन हैज नो एचआईवी बट बट रिपोर्ट से ही हैज एचआईवी। 1%। दोबारा देखो, 1 ही तो है सर। 1। 99 बट 1% आर डायग्नोस्ड एज शोज। हाँ जी, जितने भी लोगों को फ्री ऑफ एचआईवी है उसमें 1% को नहीं है, यानी 1/100। कुछ डाटा एक्स्ट्रा दे रखा है। हाँ कुछ डाटा एक्स्ट्रा। अब पूछा गया है ए अपॉन ई। एक्चुअल में हो गया, आपको निकालना। पॉज कर दो खुदा के। तो जी ये भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन आज करा रहा हूं सारे एनसीईआरटी के। क्वेश्चन कहता है assume that chances of a patient having heart attack is 40%. It is also assumed that the medication of yoga, ये आपको क्वेश्चन है, क्लियरली लिखा हुआ है कि आदमी को हार्ट अटैक आ गया, प्रोबेबिलिटी बताइए, उसने योगा ज्वाइन कर रखा है। तो ए तो हो गया ज्वाइन योगा, बी दूसरा ऑप्शन हो गया। ई अपॉन ए का मतलब मैन ने योगा तो उसने ज्वाइन कर रखा, फिर भी अटैक आ गया। अब बता दीजिए आंसर। हाँ जी सर ई अपॉन 5 सर ए अपॉन ए और ए अपॉन बी बता दो। ये बता दे ए और बी। तुझे ये भी ना बताइए तो कोई भी नहीं बता पावे क्लास में। ई अपॉन ए, ए अपॉन बी तो कोई भी नहीं बतावे क्लास में, मुझे पहले बताया। सर ए है 30/100 और बी 25/100। भाई वो वासु का आजकल कैसे दिमाग चल रहा है, नंबर पे जीरो से ऊपर जाता नहीं, खड़ा हो जाता। बताओ सर ई अपॉन ए हो जाएगा 70/100 और हो जाएगा 75/100। हां और ए और बी। ए और बी 1/2 हाँ सर 70/100 हो जाता है, लेकिन उसमें अटैक आने की 40% है। 40% का वो होगा, 30% वो सर सही कहा था वासु में। जो कहा था वही सोचा था मैंने, पर लेकिन उसके अटैक आने के परसेंटेज 40% है। भैया पहली बात तो उसने क्लियरली एक लाइन में लिखा हुआ है, ही हैज द इक्वल प्रोपोर्शन टू गेट जॉइन योगा और ड्रग्स। तो पीए का मतलब है उसने ज्वाइन करा, तो ये होगा 1/2 1/2। इसमें तो कुछ नहीं है। ई अपॉन ए का मतलब मैन गेट योगा एंड गेट हार्ट अटैक। तो बेसिकली देखा जाए ना तो कितने लोगों को हार्ट अटैक आएगा कि योगा करने के बाद, वो क्या है 30% तो कम हो रहा है। नोट कर दूं यहां पे, योगा रिड्यूस 30% हार्ट अटैक। इट मीन्स चांस ऑफ हार्ट अटैक इज 70%। और ये बेसिकली 40% का, 70% किसका है 40% का। करो ना करो आंसर सेम आएगा वैसे, करो ना करो आंसर तो इस 40 40 40 का तो कट जाना है ना। पर देखा तो जाए आप क्या ये याद रखिए 40%। तो बाई चांस पर करना तो पड़ेगा ना। तो आप इसे दिखाओ 70% और 40%, यानी 70/100 इंटू 40/100। और ऐसे ही उसमें 25% कम कर रहा है, 75%। तो 75% ऑफ 25% 40%। इंटू 40/100। और जब तुम करोगे तो सब कट कटा के आंसर आपका 14/29 आपके पास आ जाएगा। ये जितने सवाल मैं शुरू के 4-5 करा रहा हूँ, ये थोड़े से अलग रटने वाले जो सवाल है, इनको आपको इस तरीके से करना पड़ेगा और एक बार घर जाके देखना पड़ेगा। अगर आज का काम जो आज नहीं कर रहा, कल तो नई चीज शुरू हो जाएगी, कुछ और काम शुरू हो जाएगा, टाइम नहीं है। जो आपको पिछले 15 दिन से कहा जा रहा है भैया जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ, अभी भी कहते 10 बच्चे जगे हुए हैं, काम नहीं हो रहा, और अभी पता चल जाएगा कल परसों का टेस्ट लो, किसी ने कहते नहीं। जो बच्चा सोच रहा है मैं तो सर जिस दिन टेस्ट डेट बताएंगे वो दिन पढ़ूंगा तो उसके नंबर
जितने पिछले आए थे उतने ही आने हैं। सर जिसमें ये कि मैन को हार्ट अटैक आएगा वो तो श्योर इवेंट हो गया ना। क्यों? उसने कहा आ गया। अरे 40% लोगों को आने का डर है। सर हमने जो मैन चूज करा उसको तो आ गया ना, तो ये तो हाँ। श्योर इवेंट हो गया, तो फिर हमने उसे भी मल्टीप्लाई करा है। किसको? 70/100 को 40। 70 कितने लोगों का कितने लोगों को? मैं इसलिए कह रहा हूँ ना 40% 70% ऑफ किसका? उस लोगों को 40% से फर्क नहीं पड़ रहा। 70% कर दो तो भी सेम आंसर आएगा और 40% कर दो तो भी नहीं आएगा उस चीज के, है ना? बोला करो एक क्वेश्चन हम करने, फिर दोनों उतारना, फिर आसान वाले क्वेश्चन में हम लोग अपने आएंगे। देखिए 33 और देख लो भाई, ये 4-5 क्वेश्चन तो मैंने कराए हैं, थोड़े खतरनाक स्टेट है। By examining the chest X-ray, the probability that TB is detected when a person is actually suffering from it is 0.99. The probability that the doctor diagnoses incorrectly that a person has TB on the basis of X-ray is 0.001. In a certain city, 1 in 1,000 persons suffer from a TB. थोड़ा सा वो HIV से मिलता जुलता है। A person is selected at random and is diagnosed to have TB. अरे तो एग्जैक्टली सेम सवाल हो गया। ई तो हो गया रिपोर्ट सेज मैन हैज टीबी, पर ए होगा पर्सन हैज एक्चुअली टीबी। अरे क्या बताओ वीडियो में, और बी में होगा पर्सन हैज नॉट एक्चुअली। ई अपॉन ए, ई अपॉन बी आप कर लोगे। ई अपॉन ए का मतलब हैज टीबी एंड रिपोर्ट भी कहती है नो टीबी एंड रिपोर्ट सेज कि आपको टीबी है। इन 4 चीजों का डाटा भरना है, काम आपके पास हो जाएगा। ये देख लेते हैं क्या क्या आएगा। पहले तो पी और टीबी बता दो। अरे बहुत आसान था भैया, उन्हें साफ कहा है शहर में 1000 में से 1 लोगों को है, तो 999 लोगों को नहीं है। ई अपॉन ए का आपको टीबी है और रिपोर्ट भी कहती है 0.99 यानी 99/100 है। सर नीचे लिखना था तो ये अपॉन ए में ई है का 0.99 यानी 99 और पर्सन को टीबी नहीं है 0.001। ये एकमात्र सवाल है जिसमें डिनोमिनेटर कटते नहीं है। इसके डिनोमिनेटर में इसकी और इसकी होगी यानी 5 जीरो से मल्टीप्लाई, इसमें और इसमें होगी 6 जीरो से मल्टीप्लाई। तो जीरो में जब तुम मल्टीप्लाई करोगे ना कैलकुलेशन में, तो इसमें सीधा अंदर हर सवाल में सीधा सीधा कट जाता है। डिनोमिनेटर में 100 या 4 होता कट जाता था, इसमें नहीं कटेगा। ये जो मैंने 4-5 सवाल आपको कराए ये आउट ऑफ द मतलब बिल्कुल अलग टाइप के सवाल बने जाते हैं। इन पे आपको केस स्टडी, HIV पे केस स्टडी है, टीबी वाले पे केस स्टडी बनी हुई है, स्पीक ऑफ द ट्रुथ पे भी टीबी केस स्टडी बनी हुई है। तो आपको इनका समझना तो पड़ेगा, उसके बाद काम करोगे। पॉज करो भैया, उतारो। 9 करा रहे हैं जी। ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड में आया हुआ है और जब पहली बार आया था तो पूरे मेड में हो गया था दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। किसी से नहीं हुआ, बच्चों से, बच्चे टीचर से भी नहीं हुआ, हमें भी दिमाग बहुत लगाना पड़ा, तब हमें पता चला ये क्वेश्चन सही है। 2 ड्रॉन बॉल आर वाइट, ये कंफर्म किया है और पूछा क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल बॉल आर वाइट। इसका मतलब एक इवेंट ए होगा ऑल 4 बॉल आर वाइट। अब इसी से वो निकाल दो लॉजिक। अगर ए है, अगर बैग में 4 है तो या तो चारों वाइट होंगी या 3 बॉल वाइट होंगी या 2 बॉल वाइट होंगी। डीबी में बना सकता था एनी 1 बॉल इज वाइट, पर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो तो वाइट निकाल आ गई। 2 तो आप निकाल चुके। तो इसमें ये होगा ऑल 4 बॉल आर वाइट, ऑल एनी 3 बॉल आर वाइट, एनी 2 बॉल आर वाइट। बैग में 4 बॉल है ये बताया सबको। ई अपॉन ए का मतलब होगा ऑल 4 वाइट एंड 2 ड्रॉन आर वाइट।
E अपॉन P का मतलब होगा all 3 white and 2 drawn are white. E अपॉन C का मतलब होगा any 2 are white and 2 drawn are white. शुक्ला जी खड़े हो जाए आप, PA बताओ. और वाइट दिमाग में चलता है इसलिए कहते हैं ये जो क्या दिमाग ना तुम बस पैर घिसने में उतारने में लगे रहते हो. ई अपॉन ए क्या बता दे चल तू. ई अपॉन ए का आंसर बता दे. 1/2 कहते 4 तो वाइट है और 2 वाइट हो गई. भाई 0 तुम्हारे बस की ना प्रोबेबिलिटी पढ़ना समझ में आ गया. किसी चीज को समझने के लिए बड़े पेशेंस चाहिए और किताब उठाओ और उसके सवाल करोगे तो पता लगेगा. रिद्धि जी सर ये अपॉन है बताना है. हाँ. सर इसमें कॉम्बिनेशन लग जाएगा 4C2 जब भी आपको बता रखा है इससे ज्यादा बोलने के लिए सी लगेगा. अब ई अपॉन ए में आपको 2 बॉल ड्रॉ करनी है तो टोटल केस कितने. टोटल केस और ऊपर आएगा फेवरेबल. टोटल केस होंगे 4C2 क्योंकि 4 में से 2 निकाल रहे हैं. और वाइट कितनी है 4, ये भी 4C2. यहाँ नीचे 4C2, यहाँ 3C2, यहाँ 2C2 अपॉन 4C2. ये तो हो गई ये वाले का. यहाँ 4C2 टोटल केस 4 में से 2 बॉल निकालने के 4C2. यहाँ वाइट 4 है तो 4C2, यहाँ वाइट 3 है तो 3 में से 2. इन्हें सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, इसका आएगा 3-2, इसका आएगा 4-3, ये बचेगा 1/2. 2-1 मैंने पहले कर दिया. 2C2 का मतलब 2-1, इसका मतलब 4-3, इसका आंसर आएगा 1/6. अब PA PB PC और बता दो. अरे कोई तो बता दो. एक हाथ उठ रहा है बस. हाँ जी. मैं हाँ. सर ये तो हो गया ऑल 4 बॉल आर अरे आंसर वाइट बता. 4/4. दूसरा 3/4. बेटा सबका सम बनाना है. मैं वही बोल रही हूँ. सबका सम बनाना है. जब सबका सबके सम आएगा नहीं तो काम कैसे चलेगा. अच्छा 1/3. बोले बाबू कुछ तो बोल दो. एक सवाल का आंसर बोल दिया. ये पहला आदमी है जो एक से ज्यादा प्रोबेबिलिटी ला रहा है. सर 1/3 तीनों की 1/3 होगी. विदुषी अब दुनिया ने बोल दिया है तो सब कह दो. आप मोबाइल लाना है तो सुनो तुम कैसे भी लियो. बेसिकली ऐसे 3 ही बैग हो सकते हैं. 3 टाइप के बैग हो सकते हैं. एक जिसमें 4 वाइट हो, या जिसमें 3 वाइट हो और एक कोई और कलर की हो, या ऐसा हो सकता है जिसमें 2 वाइट हो, कोई 2 और बॉल किसी और कलर की. तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी 1/3. मैं बता रहा हूँ आप शुरुआत में समझ रहे थे बहुत हलवा है. PA PB PC पकड़ना अपने आप में चैलेंजिंग टास्क होता है. पॉज कर भैया जल्दी. और